स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घृता जानता संगमे मही। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जिला मंडला जलेरी घाट नर्मदा तट मध्य प्रदेश में निरंतर कार्य गति पर है और वैदिक धर्म से, सत्य सनातन धर्म से और गुरुकुल पद्धति से अनेकों सज्जन महापुरुष जुड़ रहे हैं और इस संस्कृति को बचाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं। वास्तविक में इस भूमि में आज भी धार्मिक सज्जन धर्मात्मा व्यक्तियों की कमी नहीं है। यदि पात्रता होती है, योग्यता होती है, उसको धन की कमी भी नहीं होती है, ना प्रजा की कमी होती है, ना सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति की कमी होती है। आज मैं देख रहा हूँ जब से ये गुरुकुल काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। लोगों ने सब कुछ दिया और तो और लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ। आज भी इस भूमि में वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि है और वीरों से खाली नहीं है, क्योंकि वेद में कहा है, शास्त्रों में कहा है कि अहम ददामी भूमि आर्याय, अर्थात वीरा भोग्य वसुंधरा। ये वीरों की भूमि है, जो धार्मिक सज्जन विद्वानों की भूमि है, जो आलसी प्रमादी शराबी कबाबी व्यक्ति की भूमि नहीं है। इसलिए आज भी इस भूमि में आज वीर योद्धा बलवान धार्मिक परोपकारी सज्जन व्यक्ति की कमी नहीं है। यदि व्यक्ति आगे निकल के आता समाज में अच्छे भावना से, जितेंद्रीय पुरुष है, विद्वान हैं, वो से किसी चीज़ की ना राजा की कमी होती, ना प्रजा की कमी होती है, ना बच्चों की कमी होती है। हर प्रकार से व्यक्ति आगे ही बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से इस गुरुकुल का उत्थान करने में, इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में अनेक सज्जन धार्मिक दानी महानुभाव जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में सिवनी जिला से, गांव भोमा टोला से नरेश चंद्रवंशी जी हमसे गुरुकुल पद्धति से और वैदिक धर्म से जुड़े हैं। हाँ, आज बड़ी खुशी हुई है। नरेश जी बहुत धार्मिक आदमी हैं और सत्यवादी है, हमेशा धर्म के लिए जी जाते हैं, मरते हैं, मिटते हैं और इस धर्म की रक्षा के लिए तन बंधन से आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र भी गौ माता की रक्षा के लिए तन बंधन से सहयोग करते हैं। गाय जो कसाई ले जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, जहाँ अधर्म हो रहा है, वहाँ बोलने में समर्थ रखते हैं कि जहाँ अधर्म हो रहा है, जहाँ झूठ बोला जा रहा है, वो कभी उसके पक्ष में खड़े नहीं रहते। जो धर्म के कार्य होते हैं, राष्ट्र की रक्षा के कार्य होते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो मैं धार्मिक व्यक्तियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे धर्म की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आएँ और इस गुरुकुल पद्धति को बचाएं। और जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी बात और जानकारी दे देता हूँ। आप अनेकों गुरुकुल सुने होंगे, आपने अनेकों विद्यालय, अनेकों कॉलेज देखे होंगे, मगर आप जो यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश मंडला जिला गुरुकुल काशी विश्वनाथ में, ये वास्तविक विद्यार्थी जो भी दिख रहे हैं, ये विद्यार्थी देश राष्ट्र समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जो क्रांतिकारी अपनी एक योजना बनाया करते थे, क्रांतिकारी देश राष्ट्र बचाने के लिए प्राण बलिदान होने के लिए तैयार रहते थे, इसी प्रकार ये विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस धर्म को, राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जी जान से लगे हुए हैं। वेद विद्या को पढ़ने के लिए, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक कहा है अपने जीवन में, अपने राष्ट्र में, यत्र शास्त्र रक्षति, जहाँ शास्त्र होते हैं वहीं शस्त्र होता है, और जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों होते हैं वहीं राष्ट्र बचता, वहीं धर्म बचता है। तो विद्यार्थी यहाँ रहकर, गुरुकुल में रहकर नित्य प्रतिदिन व्याकरण शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं। दिनचर्या, व्यायाम, संध्या, उपासना, योगाभ्यास और धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करना, यज्ञ करना। तो ये इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, इनके मन में, किसी के मन में नहीं है कि मुझे नौकर बनना चाहिए। हर विद्यार्थी कहता है मुझे मालिक बनना, आचार्य जी हमें कोई डिग्री आवश्यकता नहीं है, हमें योग्य बनना है, हमें संस्कारवान, चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान बनना है।
इस प्रकार के मानसिकता वाले विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ गुरुकुल में वही विद्यार्थी आता है जो विद्यार्थी वेद शास्त्र रक्षा के लिए, गुरुकुल पद्धति बचाने के लिए, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दे देता है, अपने जीवन का बलिदान दे देता है और धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आता है। इस प्रकार के विद्यार्थी इस गुरुकुल में, आज ये गुरुकुल 5-6 महीना हुए प्रारंभ हुआ है। जब प्रारंभ करते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, परंतु यहाँ जो विद्यार्थी और इस एरिया में जो गुरुकुल प्रारंभ किया है, यहाँ के लोग धार्मिक है, सज्जन हैं, सहयोगी है, श्रद्धालु है और यहाँ पर आके वो सहयोग कर रहे हैं। चाहे गांव वाले हो, चाहे मंडा क्षेत्रवासी हो, हर प्रकार के व्यक्ति जिसको पता चल रहा है महत्व का कि गुरुकुल पद्धति में बच्चों का निर्माण करा जाता है, बच्चों को संस्कार दिया जाता है, चरित्र बनाया जाता है, बलवान बुद्धिमान बनाया जाता है। क्योंकि गुरुकुल पद्धति वो पद्धति है जहाँ भगवान राम पढ़े हैं, भगवान कृष्ण पढ़े हैं और वह पद्धति है जहाँ क्रांतिकारियों ने प्रेरणा लेकर इस देश राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए हैं। आज वही पद्धति, वही गुरुकुल, वही संस्थाएं बची हुई है। ये थोड़ी संस्थाएं बची हुई है। आप सबसे अनुरोध है कि इन संस्थाओं को बचाने के लिए आप तन मन धन से सहयोग करें ताकि ऐसा निर्माण होता रहे और ये राष्ट्र की रक्षा हो। और जो आचार्य होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो समाज राष्ट्र के लिए जीते हैं। क्योंकि चाणक्य जी घटना आती है, माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, माँ अपने परिवार के बारे में सोचती है, मगर आचार्य जो होता है देश राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसलिए आचार्य माता पिता से बड़ा होता है। इसलिए कहा कि मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये 3 गुरु जिसके अच्छे होते हैं वह संतान आगे बढ़ती है, राष्ट्र की रक्षा करती है। मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी धर्म राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, जो अपने देश को बचाना चाहते हैं, आप इन गुरुकुलों में अधिक से अधिक सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। क्योंकि धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बचेंगे, गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे। मैं सभी धर्म दानी सज्जनों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शम।